नमस्कार, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत आज का जो विषय वस्तु है द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है, किस प्रकार से यह भारतीय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया गया। उसका मुख्य कारण था बच्चों का हरास और अवरोधन। हरास और अवरोधन को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। अब हम यहां देखें कि न्यूनतम आवश्यकताएं क्या। न्यूनतम आवश्यकताओं का तात्पर्य विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण के संदर्भ में जो विद्यालय को नितांत आवश्यक वस्तुएं हैं, उपकरण है, भवन है, अध्यापक है, उन सभी बिंदुओं को इन आवश्यकताओं के अंतर्गत रखा गया। यहाँ दो बिंदु आते हैं सामने, एक ऑपरेशन और एक ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन का तात्पर्य यहाँ कोई चिकित्सा से संबंधित नहीं है। ऑपरेशन का यहाँ भाव दूसरे शब्दों में लिया गया है, उसको हम स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन का तात्पर्य यह है कि युद्ध स्तर पर अभियान चला करके किसी भी कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना। अर्थात ऑपरेशन यहाँ जो जोड़ा गया वो युद्ध स्तर पर कार्य चलाकर शीघ्र अतिशीघ्र किसी कार्य को पूरा करना। दूसरा है शब्द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड यह विद्यालय में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक माना जाता है। अर्थात ब्लैक बोर्ड को आवश्यक उपकरण का प्रतीक के रूप में लिया गया और ऑपरेशन का लिया गया शीघ्र अतिशीघ्र किसी कार्य को किसी कार्य को पूरा करना। इस प्रकार से हमने देखा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया गया। उद्देश्य क्या था? प्राथमिक यानी प्रारंभिक शिक्षा के में बच्चों को हरास और अवरोधन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी हरास और अवरोधन की जो समस्या थी उससे निपटने के लिए, छात्रों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए, विद्यालय में गुणात्मक सुधार करने के लिए। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य जो प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने की बात थी, उन सुविधाओं को व्यवस्था करना तथा सुनिश्चित करना और इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उसके अंतर्गत सबसे पहली बात थी सबसे पहली जो बात थी वो थी कि प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे के साथ बरामदा, यानी प्रत्येक विद्यालय के पास 2 पक्के कमरे हों जिसमें सामने बरामदा हो। कम से कम प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो। कम से कम प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो। 2 अध्यापकों की नियुक्ति, और जहां तक संभव हो उसमें से एक महिला अध्यापिका हो। एक महिला अध्यापिका। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सबसे बड़ी बात थी कि कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो जिनमें यथासंभव एक महिला शिक्षिका या एक महिला अध्यापिका अवश्य हो। इसके बाद आया विद्यालय के कक्ष में आकर्षक बनाया जाए, यानी विद्यालय का जो कक्षा है वो इस प्रकार से बनाया जाए कि वह छात्रों को आकर्षक लगे। आकर्षक कक्षा का निर्माण हो। इसके साथ अगली जो बिंदु थी बाल केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण दिया जाए। अर्थात जो कार्यकलाप हो वो बाल केंद्रित हो और वह छात्रों के अनुकूल हो। बाल केंद्रित कार्यकलाप यह भी उसके अंतर्गत चलाया जाए
और उन शिक्षक की गुणवत्ता के आधार पर उनको प्रोत्साहित किया जाए, अर्थात उनको प्रोत्साहन पर बल दिया जाए जो इस प्रकार के कार्य करें। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापक, शिक्षण सामग्री आदि सभी सुविधाओं का उल्लेख किया जाए। इन सभी बिंदुओं को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत रखा गया। अभी आपने देखा 2 कमरे के साथ एक बरामदा, 2 अध्यापकों की नियुक्ति, एक महिला अध्यापिका, आकर्षक कक्षा और बाल केंद्रित कार्यकलाप के बाद अगला आता है विद्यालय भवन प्रभावी और विद्यालय भवन शिक्षक आवश्यक उपकरण। इन सभी चीजों के लिए शिक्षक की गुणवत्ता को प्रोत्साहित किया जाए, इन सभी चीजों का रखरखाव का भी ध्यान दिया जाए। इसके बाद बात आती है अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों की व्यवस्था की जाए। अर्थात न्यूनतम मद क्या है? न्यूनतम मदों की व्यवस्था। इसके बाद प्रत्येक मद की, जो इसके अंदर बनाया जाए मद, प्रत्येक मद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टता निर्धारित की जाए। जो भी वस्तुएं उसमें आपूर्ति हो उनकी विशिष्टता निर्धारित की जाए और यह सब कुछ विशेषताओं के साथ यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जब इसको दर्शाया गया तो यह लागू हुई। यह योजना 1987-88 में लागू हुई। यह योजना कब लागू हुई? 1987-88 में। 86 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 87 में योजना लागू हुई। 1987-88 में इन बिंदुओं के साथ यह योजना कार्य कर रही थी। 3 वर्ष बाद 1992 में इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया कि यह योजना की जो क्रियान्वयन पर की प्रक्रिया है उसका मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन करने के बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए। वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो थी वह शेष सभी विद्यालयों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में जारी रखा जाए। अर्थात जो विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उन एरियाओं में चालू किया रखा जाए और नामांकित बच्चों के अनुसार अगर जरूरत पड़े 2 अध्यापकों के जगह पे 3 अध्यापक और 2 कमरों के स्थान पे 3 कमरे की व्यवस्था की जाए। एक और बिंदु आती है, इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया। इसके बाद जब इसको 92 में पहली बार वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी जगहों को जहां पे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियां थी वहां भी इसको जारी रखा जाए। नामांकित बच्चों की तुलना में अगर छात्र अधिक है तो 2 अध्यापक की जगह पे 3 अध्यापक, 2 कमरों की जगह पे 3 कमरे की व्यवस्था की जाए। साथ ही जो तीसरी बात थी इसके परिवर्धन की वो था उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को विस्तृत किया जाए। यानी इसका विस्तार 1992 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों यानी इसकी सीमा में जब इसका विस्तार हुआ तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत रखा गया। वो था 1992 में। ये अब यहाँ देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो बिंदु थे महत्वपूर्ण थे उसमें शिक्षण अध्ययन सामग्री, ब्लैक बोर्ड, लैब की महत्वपूर्ण वस्तुएं, प्रयोगशाला से संबंधित जो वस्तु थी, लाइब्रेरी से संबंधित, पुस्तकालय से संबंधित, उसके साथ ही साथ खेल सामग्री, टाट पट्टी और वाद्य यंत्र, संगीत से संबंधित जो यंत्र थे उनको भी रखा गया और श्यामपट तथा फर्नीचर आदि सभी वस्तुओं को भी शामिल किया गया। मूल रूप से भवन, शिक्षक, श्यामपट आदि वस्तुओं की पूर्ति होने के बाद के अतिरिक्त इन वस्तुओं को भी रखा गया। इस प्रकार से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 में प्रस्तावित प्रारंभिक शिक्षा के ह्रास और अवरोधन को रोकने के लिए एक सार्थक प्रयास था। इसके अंतर्गत इस तमाम बिंदुओं को देखते हुए विद्यालय में उन सुविधाओं को दिया गया जिससे कि वो प्रत्येक विद्यालय अपने गुणात्मक स्तर को ऊंचा कर सके और अपने आप को प्रतिस्पर्धी कर सके, एक अच्छे
शिक्षण वातावरण के रूप में। इस प्रकार हमने देखा कि पर्याप्त पाठ्यक्रम, जो अप्रिय वातावरण था, अपर्याप्त जो भवन थे, या इस प्रकार से कहे जो अरुचि वातावरण और जो अनाकर्षक वातावरण, अरुचि वातावरण और अरुचि पाठ्यक्रम, इस प्रकार से जो इस प्रकार का जो नकारात्मक भाव था, उन सभी नकारात्मक भाव को दूर करने का एक सार्थक प्रयास ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के द्वारा किया गया। धन्यवाद।